हेलो बच्चों, आज हम अपने मानव नेत्र रंग बिरंगी दुनिया में जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का अगला पॉइंट क्या है? निकट बिंदु, नियर पॉइंट। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु को बिना किसी वस्तु को कर दीजिए, वस्तु को बिना किसी तनाव के, कोई प्रॉब्लम न करते हुए अत्यधिक सुस्पष्ट, ठीक या स्पष्ट देखा जा सके, वह सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? निकट बिंदु कहलाती है। मतलब ये है कि किसी वस्तु को कहीं भी आप रख दें और बिना किसी प्रॉब्लम के यदि हम उसे साफ साफ देख पा रहे हैं तो वह न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाएगी? निकट बिंदु। सामान्यतः यह निकट बिंदु, यह न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। अतः किसी वस्तु को हमें सुस्पष्ट देखना हो तो कितने दूरी पर रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब आता है दूर बिंदु। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र की दूर बिंदु कहलाती है। और सामान्यतः नेत्र की दूर बिंदु कहाँ तक होती है? अनंत तक। मतलब जरा मेरी बात सोचिए कि कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव अपने इन आंखों से जहां तक थोड़ा ठीक ठाक स्पष्ट देख पाता है, उस दूरी को हम क्या नाम देते हैं? दूर बिंदु। ठीक है ना, उस दूरी को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। और किसी भी मनुष्य की दूर बिंदु कहाँ तक मानी जाती है? अनंत तक। अब आता है नेत्रदंड तथा शंकु, आई रॉड एंड कोन्स। तो मानव नेत्र की रेटिना प्रकाश क्या होती है? सुग्राही सेलों की अधिकता रहती है। मानव नेत्र की जो रेटिना है वो प्रकाश सुग्राही, सुग्राही में जो प्रकाश को आसानी से ग्रहण कर ले, सुग्राही सेलों की उसमें अधिकता है। और ये सेल भी दो प्रकार के हैं, दंडाकार और सक्वाकार। मुर्गे में दंडाकार सेलों की संख्या अधिक कम होती है, सॉरी। ये सेल प्रकाश की तीव्रता के क्या होते हैं? सुग्राही होते हैं। प्रकाश की तीव्रता मतलब धूप तेज या कम, उसकी बात कर रहा है। मुर्गे की आंख में दंडाकार सेल कम होने के कारण मुर्गा सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय होते ही 4 बजे जरा भी प्रकाश में परिवर्तन होता है, इसको पता होता है और ये भाग देना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है, ठीक दंडाकार सेल कम होने के कारण इसको अंधेरा महसूस होने लगता है और यह फिर क्या हो जाता है? सो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें दो दंडाकार हो गया, सक्वाकार सेल। यह सेल रंगों के लिए सुग्राही होता है। किसके लिए सुग्राही होता है? रंग, विभिन्न प्रकार के रंग। इसलिए हमें विभिन्न रंगों का आभास आसानी से हो जाता है। अब आता है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। जब कोई व्यक्ति एक अपने नेत्रों से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट ना देख पाए तो ऐसे नेत्र को हम लोग क्या मानते हैं? इसे हम लोग क्या मानते हैं? 25 सेंटीमीटर तक देख ले, 25 सेंटीमीटर तक देख लेना, देख सकता है, तब ऐसे नेत्र को हम लोग स्वस्थ नेत्र कहते हैं। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर में ना देख पाए या दूर वाली वस्तु नहीं देख पा रहा है, तब उसे क्या कहेंगे? नेत्र दोष कहेंगे ना। कभी कभी नेत्र की संबंधन क्षमता ये किसके कारण होती है? संबंधन क्षमता के कम हो जाने का। नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? संबंधन क्षमता के कम हो जाने के कारण। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अतः हम मानते हैं नेत्रों में क्या उत्पन्न हो गया? नेत्र दोष। नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दूर दृष्टि। ये तीनों हमें अब आगे के वीडियो में पढ़ना है, तैयार करना है। बच्चों, रक्षाबंधन पे आपकी बहुत सारी शुभकामना। खूब एंजॉय करिए। ठीक, लड़कियां खूब कमाई करें, लड़के उजड़े चमन बन के टहले। लेकिन बच्चों, पढ़ाई भी होना चाहिए। त्योहार हमको यह नहीं बताता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह साल में एक ही बार तो आता है, दीपावली भी एक बार आता है, दशहरा भी तो एक बार आता है, रक्षाबंधन भी तो एक बार आता है। ठीक, कोई भी त्योहार 2 बार नहीं आते हैं। तो बोर्ड का परीक्षा वाला त्योहार भी तो एक ही बार आता है, उसको भी तो कह दीजिए ना। यह जिंदगी में एक, भगवान करे यह जिंदगी में एक बार आए, भगवान करे यह जिंदगी में एक बार आए और इतना बढ़िया लिख के आए कि हमारा दिल खुश हो जाए। ठीक,
कोई चाहता है कि 2 बार हो बोर्ड के एग्जाम्स? नहीं ना, इसलिए जम के मेहनत करिए, पढ़िए। धन्यवाद।